लड़के ने बस आईने में देखकर खुद से कहा, बाहर आकर काम करो। लेकिन अगले ही पल आईने के अंदर खड़ा उसका दूसरा रूप सच में बाहर निकल आया। लड़का कुछ पल के लिए बिल्कुल हैरान रह गया। तभी उसकी दोस्त भी आवाज सुनकर वहां पहुंच गई। दोनों बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे, इसलिए किसी को समझ नहीं आ रहा था कि असली लड़का कौन है। पुरानी किताब पढ़ने के बाद उन्हें पता चला कि यह एक हमशक्ल राक्षस है। यह न सिर्फ बिल्कुल उसी इंसान का रूप ले सकता था, बल्कि उसकी आवाज की भी हूबहू नकल कर सकता था। अगर लंबे समय तक इसे खत्म नहीं किया गया तो ये असली इंसान की जगह ले लेता था। दोनों के बीच बहस शुरू हो गई और दोनों खुद को असली बताने लगे। आखिरकार पास खड़े लड़के ने पुरानी किताब उठाई और अपने अंदाजे से एक व्यक्ति को उसके ऊपर चिपका दिया। अचानक वहां चिंगारियां और बिजली जैसी चमक दिखाई दी और आखिरकार असली और नकली की पहचान हो गई। अच्छी बात यह थी कि हमशक्ल राक्षसों का अपना एक नियम था। वे उन लोगों को आसानी से नुकसान नहीं पहुंचाते थे जिनकी वे रक्षा करना चाहते थे। अपनी पहचान सामने आते ही वह हमशक्ल राक्षस वहां से भागने लगा। एक मोटा लड़का उसके पीछे भागा, लेकिन गलती से उसे जमीन पर गिरा दिया। हैरानी की बात यह थी कि गिरते ही वह हमशक्ल राक्षस दो हिस्सों में बंट गया। देखते ही देखते उनकी संख्या दोगुनी हो गई। जब सभी लोग इस बात को समझ ही रहे थे, तभी उनकी संख्या कुछ ही पल में कई गुना और बढ़ गई। जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ती गई, उन्हें काबू करना और भी मुश्किल होता गया। वे न सिर्फ बहुत ज्यादा संख्या में थे, बल्कि बेहद शरारती भी थे। जरा सी लापरवाही होते ही वे चारों तरफ भागने लगते थे। अभी जब सभी लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे, कुछ लोगों के दिमाग में एक तरकीब आई। उन्होंने पुरानी किताब उस लड़के की गर्लफ्रेंड के हाथ में दे दी। उनकी यह तरकीब सच में काम कर गई। जैसे ही हमशक्ल राक्षसों ने उस इंसान को देखा जिसे वे पसंद करते थे, वे एक एक करके लाइन लगाकर पुरानी किताब के अंदर जाने लगे। आखिर में जब आखिरी हमशक्ल राक्षस भी किताब के अंदर चला गया, तब जाकर यह मुश्किल समस्या पूरी तरह खत्म हो गई।